नमस्कार साथियों, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखिट कथनों पर विचार करें और औसत कथन का चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपने जलवायु रणनीति 2030 तक दस्तावेज का अनावरण किया है। बात बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन सफदर की सिफारिश पर नहीं, गलत बात है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत बात है। नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका आंसर जो है ये केवल 3 क्या है, गलत हो जाएगा। यह बोल रहा था यहाँ औसत कथन को चुनने के लिए इसका आंसर 3 जो है केवल गलत हो जाएगा, बाकी बात 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस की थीम जो है गढ़ बनाम प्लास्टिक थीम। पृथ्वी का जो थीम था गढ़ बनाम प्लास्टिक, केवल इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन पर चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग सुधार हुआ और 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। 36.2 से गिरकर 31.28 हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का केवल एक क्या हो जाएगा? सही है। ये क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सियारा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? सियारा माद्रे किन 2 देशों के बीच का विवाद का हिस्सा है? यह चीन और फिलीपींस हो जाएगा। चीन और फिलीपींस हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई। ये बात क्या बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये गलत बात हो जाएगा। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया के सबसे बड़ा प्लांट में लॉन्च किया गया। नहीं, गलत बात। ये दोनों बात क्या हो जाएगा? सत्य कथन का पूछ रहा था। यहाँ कोई सत्य नहीं है, ना तो एक ना है 2 सत्य है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में किया। बात बिल्कुल सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का अपना स्वयं मंडप स्थापित किया। बात बिल्कुल सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। यह बात सभी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? ग्रैंड मास्टर से सम्मानित होने तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? डॉक्टर बी रमेश बाबू हो गया। तीसरी भारतीय महिला बी रमेश बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है तो प्रतिमा सिंह क्या हो जाएगा? प्रतिमा सिंह हो जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डिपिट के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। ये प्रतिमा सिंह हो जाएगा डिपिट के निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। चलिए उसके बाद कह रहा है संजय भल्ला का भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल पद पर नियुक्त किया गया। संजय भल्ला जो है 3 का बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यादविंदर मलही लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति किया गया। लंदन वलही। चलिए उसके बाद जो बच गया एक का संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायालय निधिकरण के पहले अध्यक्ष। इसका आंसर सी हो जाएगा। #PlayTrue अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? #PlayTrue अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो 9 का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10वां नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए, बिल्कुल सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, सही बात है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, सही बात है। ये तीनों बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में भविष्य पोर्टल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये बात बिल्कुल, इसमें पूछ रहा है औसत कथन को चयन करें। औसत कथन को चयन करें। ये पेंशन भविष्य पोर्टल जो है पेंशन विभाग भविष्य द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पेंशन भोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दोनों पेंशन भुगतान प्रणाली को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करना है, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है औसत, इस औसत कथन का चयन, इसमें कोई गलत नहीं, दोनों बात सत्य है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। सुपरसोनिक मिसाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल जो है असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलता परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया। इसका आंसर हो जाएगा ए, डीआरडीओ ने किया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। कुल जो है ये 127 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य है। 31 दिसंबर 2010 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट 22 में 22 और जियो संक्रेशन अर्थ ऑर्बिट 29 उपग्रह है। ये क्या है, दोनों बात इसका क्या हो जाएगा, ये सत्य है। और इसमें पूछ रहा था औसत कथन को, औसत कथन इसमें कोई नहीं है, सब सत्य है, इसमें दोनों सत्य है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चक्रवात रेमेल का संबंध किससे है? चक्रवात रेमेल का संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से है। चक्रवात रेमेल का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है, ये बात क्यों है, गलत है। इसमें इम्प्लेक्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त को थक्का का गठन होता है, यह बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? एशिया का पहला देश हांगकांग बन गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो जेरेमिया मेनेल सुलेमान द्वीप के नए प्रधानमंत्री, जेरेमिया मेनेल सुलेमान द्वीप के नए प्रधानमंत्री, यह बात बिल्कुल सही है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत, ये बात बिल्कुल सही है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना उप प्रमुख, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्घाटन किया गया? 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान स्थापित किया? कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया? ये पुणे हो जाएगा, इसका आंसर पुणे हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ बोल रहा है कि सत्य कथन चयन करें, सत्य कथन को चयन करें। तो 19 का देखना है, इसमें सत्य कथन चयन। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय सुरक्षा कानून की संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यह बात बिल्कुल भी गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रतिस्थापित किया, बात बिल्कुल सही है। तीनों नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया, बिल्कुल सही है। 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है?
ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सक्सगाम घाटी भारत के किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एमपॉक्स को बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की गई? पूरे स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की गई। तो DR कांगो क्या हो जाएगा? DR कांगो। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता? पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता। तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। थॉमस का बैडमिंटन उबेर का फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता, तो ये चीन हो जाएगा। किस देश ने? तो चीन ने। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया हो जाएगा। यहाँ आंसर जो है थोड़ा सा कट गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ नामीबिया। बैंक ऑफ नामीबिया, ठीक है, BON, बैंक ऑफ नामीबिया। इसका जो है नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया, इसका नामीबिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर कह रहा है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दूसरे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली सफल उड़ान परीक्षण किया। यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही है, सही किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के बीजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। यह बात बिल्कुल सही है, 1 और 2 हो जाएगा। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर अभिषेक के समारोह के लिए किस देश से पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? किस नदी का सरयू नदी जल भेजा? तो ये 25 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? तो श्रीलंका। किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? तो श्रीलंका को भेजा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 26 का आंसर हो जाएगा 2025। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया, सही बात है। वर्ष 2000 इसरो को सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे, सही बात है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिंड PEOM-2 सहित इनकी इच्छित कक्षाओं को स्थापित किया गया। यह बात बिल्कुल सही है, इसका सभी सही है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 कौन सा कथन सत्य है? असम के वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया, बात बिल्कुल सही है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक हड़गिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों से पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। ये सभी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 29 नंबर हो जाएगा। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सही बात है। ATCM 46 थीम की वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार का भविष्य, बिल्कुल सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना घोषणा की गई, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा के सुंदरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया? किस देश से चांग-ई 6 मिशन किया? ये चीन हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 निम्नलिखित में कौन सा देश $118.4 बिलियन के दो तरफ वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश है? तो 31 का हो जाएगा, ये चीन हो जाएगा, ये साझेदार देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर।
निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCF की शुरुआत की है? ये 32 का हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के राष्ट्रीय पार्ट GST एक्ट के गठन की मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसमें देखना है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही बात है। GST अपील अधिकरण के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, बिल्कुल सही है। GST अपील अधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के 70 वर्ष और न्यायिक सदस्यों राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष, तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष, बिल्कुल सही। ये तीनों कथन सत्य है, 1, 2, 3 सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर सभी पर विचार करें। भारत 180 देशों में 159वां स्थान पर है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर इस टीट्रिया सूची में सबसे नीचे हैं, 1, 2, 3। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलिर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 को दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के कुल सेमर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। इसका कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन है पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य का मुख्यमंत्री बने? ये अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारतीय परिसंघ CI सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया? 38 का हो जाएगा ए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 39 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार के पहले और स्वदेशी बहुवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 39 यह भारतीय रक्षा और एयरस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित करने की राहत वाहन सैन्य ग्रेड वर्षक है, सही बात है। FWD 200B माध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति का मानव रहित लड़ाकू वाहन है, सही बात है। इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम, इसकी अधिकतम क्षमता 370 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 समुद्री मील। यह बात बिल्कुल सही है। 39 का D नंबर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है, लेकिन हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता? सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 खिताब किस देश ने जीता? 41 का आंसर हो जाएगा जापान ने जीता। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों का चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से अंतर्राष्ट्रीय अंगूठकों का आमंत्रित किया तो ये 75 हो जाएगा। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? 43 का आंसर हो जाएगा IIT पटना। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है NPI पेमेंट्स लिमिटेड UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देशों के साथ समझौता किया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा नामीबिया। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं की रिपोर्ट जारी की है? 45 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ओपन चिप लॉन्च किया जिसका नाम स्क्वायर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है? 46 का आंसर हो जाएगा बी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। 47 नंबर का हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF थॉमस और उबेर कप दोनों जीता? ये 47 का आंसर हो जाएगा सी। चीन को
आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर फाइनल जो है चीन जो इंडोनेशिया को हराकर BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और ओबेर कप को 2024 में जीता। मई 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CA कैग ने सहयोग और विशेषज्ञ आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेपाल। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, पारादीप कोर्ट। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? 50 का आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथा अध्याय क्या कह रहा है? चौथा अध्याय 18वीं लोकसभा चुनाव स्रोत जो है ESI वेबसाइट से लिया गया है। 18वां लोकसभा में कहता है 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। यह बात सही है। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को किया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। चलिए इसमें देखते हैं बीजेपी को कितना सीट मिला। इसमें बीजेपी को 240 सीट मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला, समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला, AITC को ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस को 29 सीट मिला, DMK को 22 सीट मिला, TDP को 16 सीट मिला, JDU को 12 सीट मिला। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को 36.56% मिला, कांग्रेस को 21.19 सीट मिला, समाजवादी पार्टी को 4.58% मिला और AITC को 4.37 मिला, DMK को 1.82 मिला, TDP को 1.98 मिला और JDU को 1.25 मिला। कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक पत्र शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। इसके बाद असम में 81% का स्थान रहा। लक्षद्वीप में सबसे अधिक जो है मतदान 84% हुआ, उसके बाद असम में स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19 दर्ज किया गया और जम्मू कश्मीर में 56.58% रहा। चुने गए सांसदों में औसत आयु 56 वर्ष है। संसद के 25 वर्ष के हैं और चुने गए सांसदों के औसत आयु 56 वर्ष है। संसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्र दराज DMK के जो हैं KTR बालू 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हो गए हैं वो। ठीक है, कुल 74 महिला में ध्यान रखना है, कुल 74 महिला संसद में विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव में 78 महिला सांसद से 4 कम है। 2019 में लोकसभा जीते गए लोकसभा से 216 सांसद मौजूद संसद में भी चुने गए हैं। कह रहा है उसके बाद 18वीं लोकसभा में 46% सांसद आपराधिक मामले दर्ज है। 18वीं लोकसभा में 46% संसद पर आपराधिक मामले दर्ज है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद है। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,000 वोट 751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक जो है 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। अब तक ये लोकसभा में विधानसभा चुनाव नोटा को मिले सर्वाधिक मत है, तथा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है।
नोट में कह रहा है यहाँ वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। गोपालगंज बिहार के नोटा में सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। श्री नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। चलिए आप लोग से हम विदा लेते हैं और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए आप लोग से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।